इस डॉक्टर की जो पत्नी है वो खुद भी एक डॉक्टर थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद तालिबान से पाकिस्तानी सेना की शर्मनाक हार के सबूत अब सामने आ गए हैं। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में तालिबान के जश्न मनाने की तस्वीरें आई हैं, जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बहुत शर्मिंदा किया है। तालिबान के फौजी अब पाकिस्तानी सेना से लूटी गई वर्दियों और हथियारों को अपनी जीत की ट्रॉफी की तरह दिखा रहे हैं। ये उन पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दियां हैं जो अफगान फौजियों से लड़ते समय सीमा पर पाकिस्तानी पोस्ट को छोड़कर भाग गए थे। तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा किया और वहां से मिले इन हथियारों और वर्दियों को अपनी जीत की निशानी बताते हुए अब वो पूरे अफगानिस्तान में घूम घूम कर जश्न मना रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने एक जमाने में पाल पोस कर बड़ा किया था, उन्हें हथियार चलाना सिखाया था, उन्हें पैसा दिया था, उन्हें ट्रेनिंग दी थी, आज उन्हीं के हाथों पाकिस्तानी सेना सार्वजनिक रूप से अपमानित हो रही है, जिसे आप अफगानिस्तान से आई इन तस्वीरों में साफ साफ देख पाएंगे। सारी दुनिया जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने एक प्रकार से सरेंडर कर दिया था। तब पाकिस्तान ने ही भारत से ये गुजारिश की थी कि ये सीज फायर होना चाहिए, अब आप युद्ध को बंद कर दीजिए। और अब अफगानिस्तान के फौजियों के सामने भी पाकिस्तान ने इसी प्रकार का एक आत्मसमर्पण किया है। तालिबान के इस जश्न को पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स एक नए खतरे की शुरुआत मान रहे हैं, और इसकी वजह तालिबान का वो बयान है जिसमें तालिबान ने बताया कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अनुरोध पर, पाकिस्तान की गुजारिश पर कल यानी 15 अक्टूबर को इस युद्ध को सिर्फ कुछ समय के लिए रोका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए यही दावा कर रहा है कि यह युद्ध उसने अफगानिस्तान के कहने पर रोका है। लेकिन यहां आपको यह याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार ऐसा ही झूठ बोलता आ रहा है। पाकिस्तान का एक अखबार जिसका नाम है डॉन, वो ये कहता है कि यह सीज फायर असल में कतर की वजह से हुआ है, इसमें कतर ने मदद की है, जिसके लिए पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कतर का धन्यवाद भी किया है। और इस सीज फायर पर कतर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आज भी बातचीत हो रही है। अब जरा सोचिए, अफगानिस्तान ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ 3 युद्धों में कभी भी सीज फायर के लिए नहीं कहा। वर्ष 1979 में अफगानिस्तान के लोगों ने सोवियत संघ से युद्ध विराम के लिए कभी अनुरोध नहीं किया, और 20 साल तक नेटो और अमेरिकी सेनाओं से लड़ने के बाद भी अफगानिस्तान के लड़ाकों ने कभी हार नहीं मानी। यानी 3 महाशक्तियां अफगानिस्तान के सामने झुक गईं, लेकिन अफगानिस्तान के लड़ाके और वहां के फौजी कभी भी उनके सामने झुके नहीं। तो ये पाकिस्तान के सामने कैसे झुकेंगे? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 48 घंटों का सीज फायर 17 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे खत्म हो जाएगा, और पाकिस्तान को अब डर है कि अफगानिस्तान उस पर एक बार फिर से हमला कर सकता है। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2 बार झड़पें हो चुकी हैं, 2 बार संघर्ष हो चुका है, और अब पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को भी रुकवाएं। और अब आप पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का यह बयान सुनिए।
प्रेसिडेंट ट्रम्प जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल उन्होंने जंगें बंद कराई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जंगें करवाई होंगी। ये पहला प्रेसिडेंट है जिसने जंगें बंद करवाई हैं। और अदरवाइज पिछले 15-20 बल्कि 20-25 साल से जो है वो स्पॉन्सर ही होती रही हैं जंगें। तो मेरा ख्याल है कि हम उनके दाई हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, और एविडेंस जो है वो सारी दुनिया देख रही है कि हम जो है उसको ब्रोकर कर रहे हैं, उसमें सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। अगर वो यहाँ भी करना चाहते हैं, इज मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बल्कि जो हमारे दोस्त ममालिक ऑलरेडी सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, वो मिलकर कर सकते हैं। आजकल राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया भर में जो भी युद्ध चल रहे हैं उनको रुकवाने में लगे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद भी इसी हफ्ते गाजा शांति शिखर सम्मेलन के दौरान कहा था कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति के लिए मध्यस्थता कर सकते हैं, और इसकी एक और वजह भी हो सकती है, और वो है कि पिछले महीने राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर दोबारा से कंट्रोल करना चाहता है। वो इस एयरबेस को लेना चाहता है। हालांकि तब तालिबान ने इससे इनकार कर दिया था, लेकिन हो सकता है कि अमेरिका का जो इंटरेस्ट है, यानी उसकी जो दिलचस्पी है अफगानिस्तान में, एक बार फिर से बढ़ रही हो इस बगराम की वजह से। तो यह भी एक एंगल हो सकता है। वैसे अब तक आप सब भारत में टू फ्रंट वॉर की चर्चा अक्सर सुनते आए हैं। आपने अक्सर हमारे देश में सुना होगा कि टू फ्रंट वॉर हो सकता है। इसका मतलब है कि भारत को एक फ्रंट पर पाकिस्तान और दूसरे फ्रंट पर चीन से मुकाबला करना पड़ सकता है, और इसीलिए हम टू फ्रंट वॉर कहते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में भी टू फ्रंट वॉर की चर्चा चल रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने वहां के एक टीवी चैनल पर बयान दिया है कि हो सकता है कि पाकिस्तान को भी एक फ्रंट पर भारत और दूसरे फ्रंट पर पाकिस्तान से लड़ाई करनी पड़ जाए। अल्लाह पाक रहम करे, इस वक्त सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन सर टू फ्रंट वॉर जो है, कभी एज डिफेंस मिनिस्टर आपने कोई मीटिंग प्रिजाइड की इसके ऊपर, या प्राइम मिनिस्टर ने, कि अगर ये सिचुएशन हो तो हमने कैसे डील करना है? नहीं, स्ट्रेटेजी इसकी है पब्लिकली तो इस वक्त नहीं उसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी इन दिस रिगार्ड, यू नो, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। किसी को भी नहीं होना चाहिए। आपने कहावत सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करता है बाद में उसके साथ भी वैसा ही होता है, और पाकिस्तान के साथ भी इस समय वैसा ही हो रहा है। अभी जो आपने बयान देखा, इसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह आरोप भी लगाया कि अफगानिस्तान असल में भारत के लिए एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। अब प्रॉक्सी वॉर वो युद्ध होता है जिसमें दो देश सीधे युद्ध नहीं लड़ते, बल्कि वो किसी तीसरे देश या संगठन को लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में अक्सर ऐसा होता रहता है, जब कोई देश सीधे युद्ध लड़ने की ताकत ना रखता हो तो वो फिर अपने दुश्मन के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू कर देता है। जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, तब से वो आतंकवादियों को पाल पोस कर भारत के खिलाफ यही प्रॉक्सी वॉर करवाता चला आ रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान खुद ही आरोप लगा रहा है कि तालिबान के पीछे भारत है। हालांकि तालिबान को पाकिस्तान ने ही तैयार किया है। सहारा ले रहे हैं और वो एक प्रॉक्सी वार जो है ना इस वक्त लड़ रहे हैं। आप देखें कि झंडे के ऊपर जो है कलमा तैयबा लिखा हुआ है, और इंडिया के जो है इस वक्त स्टूज बने हुए हैं, उसकी प्रॉक्सी बने हुए हैं। उनको कम से कम ये जो इस वक्त रोल अदा कर रहे हैं, और वहां बैठ के जो है उनके वजीर जो है वहां पे इंस्ट्रक्शंस देते रहे, वहां पे उन्होंने जो भी उन्होंने मंसूबा तैयार किया हुआ है। तो देखिए, समय बदलते देर नहीं लगती। एक ज़माने में पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ता था, लेकिन आज पाकिस्तान कह रहा है कि भारत उसके खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। एक ज़माने में पाकिस्तान ने तालिबान को पाल पोस कर खड़ा किया, और आज वही तालिबान पाकिस्तान का अपमान कर रहा है। पाकिस्तान कभी अमेरिका का, कभी सऊदी का और कभी चीन का प्रॉक्सी रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन के हथियारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दशकों से पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेनिंग, हथियार
और पैसा देकर प्रॉक्सी वॉर करवा रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो सेनाओं के खिलाफ करीब 20 साल तक तालिबान को एक प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल किया और वर्ष 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ भी पाकिस्तान ने मुजाहिदीन तैयार किए और अमेरिका के लिए 10 वर्षों तक ये प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान ने लड़ा। यानी प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के लिए एक इंडस्ट्री है, ये उनका पेशा है, ये उनका काम है। और अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी हार को छिपाने के लिए पाकिस्तान अब भारत पर प्रॉक्सी वॉर का आरोप लगा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो स्थिति है आज कितनी खराब हो चुकी है। पाकिस्तान पूरी दुनिया को जाकर ये कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसकी जीत हुई है। उन्होंने अपने आर्मी चीफ का प्रमोशन करके उसे फील्ड मार्शल बना दिया, लेकिन वही पाकिस्तान की जो सेना है अब वो अफगानिस्तान से पिट रही है, जबकि अफगानिस्तान के पास ना तो कोई एयरफोर्स है और ना ही लेटेस्ट हथियार है। अफगानिस्तान की जो सेना है बहुत छोटी सी सेना है और वो छोटी सी सेना पाकिस्तान की सेना के काबू में नहीं आ रही। ये पाकिस्तान के लिए कितने शर्म की बात है। और आज असीम मुनीर जहां भी बैठे होंगे वो क्या सोचते होंगे, उन्होंने ये कल्पना नहीं की होगी कि फील्ड मार्शल बनने के इतने से दिन के बाद, कुछ ही महीनों के बाद वो इस प्रकार से एक बार फिर से एक्सपोज हो जाएंगे। अब हम लौटते हैं अपने देश की राजनीति पर। रशिया से तेल खरीदने के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान आया है।